क्या वाकई अब डॉलर का जादू खत्म होने लगा है? क्या वो दौर आने वाला है जब दुनिया अमेरिका की करेंसी से मुंह मोड़कर किसी नई दिशा की तरफ बढ़ेगी? और क्या वो दिशा हमें दोबारा सोने की चमक तक ले जाएगी? आज पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराना फाइनेंशियल सिस्टम धीरे धीरे ढहता दिख रहा है और एक नया ग्लोबल बैलेंस बन रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि डॉलर जैसा स्ट्रॉन्ग करेंसी कैसे कमजोर हो सकता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसे गहराई से समझाने वाले एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या डॉलर का पतन वाकई शुरू हो चुका है या ये सिर्फ एक फाइनेंशियल अफवाह है। अब चलिए शुरू करते हैं इस डॉलर बनाम गोल्ड की सबसे दिलचस्प जंग को समझने की कोशिश। कभी दुनिया की सबसे भरोसेमंद करेंसी मानी जाने वाली यूएस डॉलर आज कई देशों के लिए धीरे धीरे एक रिस्क बनती जा रही है। वो डॉलर जो दशकों तक ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का सिंबल था, अब उस पर भरोसा डगमगा रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें दुनिया के सेंट्रल बैंकों के बदलते व्यवहार में दिखता है। पहले जहां हर देश अपने विदेशी रिजर्व का बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में रखता था, अब वही बैंक अपने रिजर्व को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। दरअसल यह बदलाव सिर्फ इन्वेस्टमेंट की रणनीति नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि दुनिया डी डॉलराइजेशन की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है और इस ट्रेंड में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। अगर हम दुनिया के टॉप 5 देशों की बात करें, अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और भारत, तो इन सबके सेंट्रल बैंकों के पास मौजूद सोने की मात्रा में पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के तौर पर भारत के पास अब करीब 880 टन सोने का रिजर्व है, जो कुछ साल पहले 500 के आसपास था। वहीं चीन, जो पहले लगभग 1800 टन सोना रखता था, अब उसने अपना रिजर्व कई गुना बढ़ा लिया है। जर्मनी और जापान जैसे देश भी अपनी करेंसी पर कम और गोल्ड पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। और अगर सबसे ऊपर की बात करें तो अमेरिका के पास अब भी सबसे विशाल सोने का स्टॉक है, जो उसकी करेंसी के लिए एक बैकअप शील्ड की तरह काम करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां पहले हर देश यूएस ट्रेजरी बिल्स में भारी निवेश करता था, आज वो निवेश तेजी से घटता जा रहा है। चीन, जिसने कभी 1,500 बिलियन डॉलर के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स रखे थे, आज वो घटकर लगभग 700 बिलियन पर आ गए हैं, यानी आधे से भी कम। जर्मनी का निवेश तो चौथाई रह गया है, जबकि भारत ने थोड़ा संतुलन बनाकर अपने ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट में मामूली इजाफा किया है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि दुनिया का भरोसा डॉलर पर पहले जैसा नहीं रहा। धीरे धीरे देश अपनी संपत्ति और निवेश को अमेरिका से हटाकर गोल्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी डॉलर का ग्लोबल दबदबा जो कभी अटूट माना जाता था, अब उसी में दरारें पड़ने लगी हैं। अब सवाल उठता है, क्यों? आखिर दुनिया अमेरिका से दूरी क्यों बना रही है? तो अब सवाल यही है, आखिर क्यों दुनिया भर के देश उस डॉलर से दूरी बना रहे हैं जिसे कभी आर्थिक स्थिरता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था? जवाब है अमेरिका की डगमगाती अर्थव्यवस्था और बढ़ता हुआ कर्ज संकट। आज अमेरिका की सरकार पर 35 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज चढ़ चुका है। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब कर्ज के बोझ तले झुकने लगी है। बजट डेफिसिट लगातार रिकॉर्ड स्तर पर है, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और राजनीतिक ध्रुवीकरण ने निवेशकों का भरोसा कमजोर कर दिया है। ऊपर से सरकारी शटडाउन की स्थिति ने हालात और अस्थिर कर दिए हैं। कभी अमेरिका को दुनिया के निवेश का सेफ हेवन कहा जाता था, लेकिन अब वो छवि धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। यही वजह है कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स अब यूएस ट्रेजरी बिल्स से अपना पैसा निकाल रहे हैं और सोने की तरफ लौट रहे हैं। ये एक शॉर्ट टर्म मूव नहीं, बल्कि एक गहरी सोच का नतीजा है, एक ऐसी रणनीति जो आने वाले दशकों में ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल सकती है। भारत भी इस बदलाव की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अब अपने विदेशी रिजर्व्स को सिर्फ डॉलर में नहीं रखता, बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा अब गोल्ड रिजर्व के रूप में सुरक्षित किया जा रहा है। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। दरअसल सोने की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह किसी भी देश या करेंसी पर निर्भर नहीं करता। यह एक भौतिक संपत्ति है जो किसी भी राजनीतिक संकट, युद्ध या फाइनेंशियल क्रैश के बावजूद अपनी वैल्यू बनाए रखती है। और यही कारण है कि जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, गोल्ड की कीमत आसमान छूने लगती है। अगर आप 2020 से 2025 के बीच की बात देखें तो सोने की कीमतों में लगभग 2 गुना उछाल देखने को मिला। 5 साल पहले जहां सोना करीब $1900 प्रति औंस था, वहीं अब वह बढ़कर $1100 से ऊपर पहुंच गया है। यह उछाल दिखाता है कि जब डॉलर कमजोर पड़ता है, तब सोना मजबूती से खड़ा रहता है, एक इंश्योरेंस की तरह। आरबीआई और कई अन्य सेंट्रल बैंकों के लिए यह दोहरी जीत है, क्योंकि जब डॉलर की वैल्यू गिरती है
तब गोल्ड का मूल्य बढ़ता है और इससे देशों को डॉलर डिप्रिसिएशन के खिलाफ कुशन मिल जाता है। यही नहीं, भारत के लिए सोना सिर्फ निवेश का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति और विश्वास का प्रतीक भी है। यहाँ सोना हमेशा से संपन्नता और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि जब दुनिया अनिश्चितता की ओर बढ़ रही है, भारत गोल्ड को अपने आर्थिक कवच की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आरबीआई की यह रणनीति दूरदर्शी है। वह समझ चुका है कि सिर्फ डॉलर पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। अगर कभी ग्लोबल मार्केट में बड़ा झटका आता है तो डॉलर आधारित इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित होगी, जबकि गोल्ड आधारित रिजर्व उसे झेलने में मदद करेगा। यह सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। चीन, रूस, तुर्की जैसे कई देशों ने भी अपने विदेशी रिजर्व्स में गोल्ड का अनुपात तेजी से बढ़ाया है और यह सब एक ही दिशा की ओर इशारा करता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में डॉलर की पकड़ ढीली हो रही है और गोल्ड की वापसी अब पूरी तरह तय है। दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया अब गोल्डन हेज के युग में प्रवेश कर रही है, जहां हर देश अपने आर्थिक भविष्य को सोने की दीवार से सुरक्षित करना चाहता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि लगातार तेजी से हो रहा है। अमेरिका जितना अपने कर्ज में डूबता जा रहा है, उतना ही बाकी देश उससे दूरी बनाते जा रहे हैं। डॉलर की ताकत अब उसकी कमजोरी बन रही है, क्योंकि जितना ज्यादा वो छपता है उतनी ही उसकी वैल्यू गिरती जाती है। भारत जैसे देशों के लिए ये एक सुनहरा मौका है अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने का, अपने जोखिम को बांटने का और आने वाले समय में खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का। अब सवाल यह उठता है, क्या यह सब सिर्फ एक अस्थायी आर्थिक बदलाव है या वाकई डॉलर के युग का अंत शुरू हो चुका है? सच तो यह है कि दुनिया एक ऐसे वित्तीय दौर में प्रवेश कर रही है जहां विश्वास की करेंसी अब डॉलर नहीं बल्कि संपत्ति की स्थिरता बन गई है। और यह स्थिरता आज के समय में सिर्फ गोल्ड के पास है। जब अमेरिका के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, जब उसकी सरकार बार बार शटडाउन की कगार पर खड़ी होती है, जब ब्याज दरों में लगातार उतार चढ़ाव से पूरा बाजार हिल जाता है, तब दूसरे देश यह सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर वो अपनी आर्थिक सुरक्षा किस पर टिका सकते हैं। यही वजह है कि अब देश अपनी नीति बदल रहे हैं। वो डॉलर पर निर्भरता घटाकर अपनी करेंसी को मजबूत करने में जुटे हैं और साथ ही गोल्ड को अपना इकोनॉमिक आर्मर बना रहे हैं। गोल्ड में निवेश का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह न तो किसी देश की राजनीति से प्रभावित होता है, न किसी सेंट्रल बैंक के फैसले से। यह एक ऐसी संपत्ति है जो हर समय अपनी वैल्यू बनाए रखती है। यही कारण है कि जब भी दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, चाहे वह मध्य पूर्व में हो या यूरोप में, तब सबसे पहले गोल्ड की कीमतें ऊपर जाती हैं। यह ट्रेंड हमें एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा करता है, डी-डॉलराइजेशन, यानी दुनिया का धीरे धीरे डॉलर से अलग होना। यह प्रक्रिया एक रात में नहीं होगी, लेकिन इसके संकेत अब पहले से कहीं ज्यादा साफ हैं। और यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक बदलाव का भी संकेत है। भारत के लिए यह बदलाव एक गोल्डन अवसर लेकर आया है। जिस देश में सोने को सिर्फ धन नहीं बल्कि श्रद्धा माना जाता है, वही अब इस धातु को अपनी आर्थिक नीति का हिस्सा बना रहा है। भारत ने अपने विदेशी रिजर्व्स में गोल्ड का अनुपात बढ़ाकर न केवल अपने वित्तीय ढांचे को मजबूत किया है, बल्कि आने वाले संकटों से बचाव की तैयारी भी कर ली है। आरबीआई की यह नीति अब दुनिया के लिए एक उदाहरण बन रही है कि कैसे एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था अपनी सुरक्षा के लिए स्मार्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच अपना सकती है। भारत यह समझ चुका है कि अगर भविष्य में डॉलर और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा झटका आता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि पहले से ही एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार रखा जाए, और वह कवच है गोल्ड। यही वजह है कि भारत की यह गोल्डन शील्ड आने वाले समय में उसे आर्थिक झटकों से बचाने में अहम भूमिका निभाएगी। जब भी ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल होगी, जब भी किसी देश की करेंसी गिरेगी, तब भारत अपनी गोल्ड रिजर्व स्ट्रेंथ से खुद को संभाल पाएगा। अब अगर हम बड़े परिदृश्य की बात करें तो दुनिया एक नए ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर की ओर बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में यह संभव है कि तेल व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मेन डॉलर का वर्चस्व धीरे धीरे घटे और अन्य करेंसियां गोल्ड आधारित सिस्टम उसका स्थान लें। रूस, चीन, ब्राजील, सऊदी अरब और भारत जैसे देश पहले ही स्थानीय करेंसी या वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम की दिशा में काम कर रहे हैं, और यही डी-डॉलराइजेशन का असली अर्थ है। आर्थिक आजादी, जहां हर देश अपनी मुद्रा पर भरोसा करे, न कि किसी दूसरे देश की ताकत पर। यह दौर आने वाले समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक नए मोड़ पर ले जाएगा, और इस परिवर्तन के केंद्र में होगा गोल्ड, जो न सिर्फ एक धातु है बल्कि भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक भी। भविष्य में जब भी कोई देश अपनी करेंसी को मजबूत करने की बात करेगा तो वह सिर्फ डॉलर की ओर नहीं देखेगा, वह देखेगा गोल्ड की ओर, क्योंकि यही असली मूल्य है, यही सच्ची स्थिरता है। तो दोस्तों, सवाल अब आपके लिए, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में डॉलर का पतन वाकई शुरू हो चुका है, और क्या गोल्ड का युग फिर से लौटने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी समझ सकें कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में किस तरह एक नया युग शुरू हो रहा है, गोल्ड का न कि डॉलर का। धन्यवाद।
जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाला वक्त सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक होने वाला है।